हेलो। आइए आज हम लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक टॉपिक जो कि है टाइम एंड डिस्टेंस। ये किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखेंगे आप, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम में, और कैट में भी देखते हैं हम लोग। तो उसके कुछ क्वेश्चन को देखते हुए सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसे कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कम टाइम में कैसे उन सारे क्वेश्चन को हैंडल करें। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे कि कैसे हैंडल करना है। तो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। तो ए का जो स्पीड है बी का डबल है। उसी तरीके से बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी। बी का स्पीड सी के 3 टाइम्स है। इन हाउ मेनी मिनट्स विल बी कवर द डिस्टेंस विच वॉज कवर्ड बाय सी इन 57 मिनट। तो सीधी सी बात है, जितना डिस्टेंस सी कवर करेगा कुछ टाइम में, सपोज 1 घंटे में जितना वो कवर करेगा, बी उसका 3 टाइम्स कवर कर लेगा। हमें बी के बारे में ही पूछा गया, तो सी जितना भी कवर करेगा 57 मिनट में, उसका 3 टाइम्स ये कवर कर सकता है। तो अब सीधी सी बात है, यहाँ पे 57 मिनट में जितना ये कवर किया होगा उसका 1/3 टाइम लगेगा इसे उतनी डिस्टेंस कवर करने में। तो यानी कि अगर उसे 57 मिनट लग रहा है तो इसे 19 मिनट सिर्फ लगेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बस 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट। इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है वो हमें देखना है। सबसे छोटा यहाँ पे देखने का मतलब है सबसे कम स्पीड किस में हमें दिख रहा है। ये सारी स्पीड को डिनोट कर रहा है, जहाँ भी मीटर पर सेकंड है, मीटर पर मिनट है, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर मिनट है, ये सारी स्पीड को डिनोट कर रहा है। तो सबसे कम स्पीड हमें देखना है। यहाँ पे सबसे कम पता करने के लिए सबसे पहले सबका यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड है फर्स्ट में, तो हम लोग ऐसा ही करते हैं कि मीटर पर सेकंड में ही सबको कन्वर्ट कर दें। ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है, इसे मीटर पर मिनट से मीटर पर सेकंड में करना है। तो जब मीटर पर मिनट से मीटर पर सेकंड में करना है तो सीधा हमें ऐसे सोचना है, ये मीटर ऑलरेडी है, यहाँ पे पर मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे 60 सेकंड से डिवाइड कर दो सीधा। तो ये 0 कैंसल्ड आउट, यहाँ पे आ जाएंगे 6, 2 टाइम्स, यहाँ पे 6, तो 26 मीटर पर सेकंड ये हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे अगर तो 86.4 किलोमीटर पर आवर से अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल टेक्निक ध्यान में रख सकते हो, या तो ये जो प्रीवियस वाले में हम लोग यूज किए थे वो कर सकते हो, या फिर सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 9 से डिवाइड हो जाएगा, या डायरेक्ट 18 से भी कर सकते हो। तो 9 से 2 टाइम्स, यहाँ पे 9 टाइम्स, देन 0.6, तो ये 4.8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे 0, देन 24, तो ये 25 था, सेकेंड वाला 26 हो गया, ये 24 हो गया, और ये 1.5 है, तो 1.5 किलोमीटर, तो इसको 1000 मीटर लिख सकते हो, और सीधा मिनट के बदले यहाँ पे 60 सेकेंड लिख सकते हो। तो ये कैंसल्ड आउट। यहाँ पे देखिए अगर तो 1.5 इंटू 100, तो यहाँ पे मिल गया हमें 150/6, तो ये हो गया 25। तो इसका मतलब सबसे छोटा हमें ऑप्शन सी में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बोला गया है एक ट्रेन है जो कि टेलीग्राफ पोल को क्रॉस कर रहा है 15 सेकेंड में। तो एक टेलीग्राफ पोल है, इससे ये सपोज लेंथ ऑफ ट्रेन है। लेंथ ऑफ ट्रेन अगर एल लिखते हैं तो एल डिस्टेंस कवर करने में उसे 15 सेकेंड लग रहे हैं। सीधा ऐसे समझना है कि एल डिस्टेंस कवर करने में उसे 15 सेकेंड लग रहे हैं। तो कितना टाइम लगेगा उसे एक ब्रिज क्रॉस करने में जिसकी लेंथ इस ट्रेन के लेंथ के डबल है। तो एल, अब अगर उसे ब्रिज क्रॉस करना है तो ब्रिज की जितनी भी लेंथ होगी तो ये इतना एल तो उसे कवर करना ही है, और ये 2L है हमारे पास, तो टोटल 3L लेंथ उसे कवर करना पड़ेगा। तो L लेंथ कवर करने में उसे 15 सेकेंड लग रहे हैं, तो 3L मतलब जितना 15 सेकेंड में वो L कवर किया था तो उसका 3 टाइम्स, 3 गुना कवर करने में उसे 45 सेकेंड लगेंगे।
यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 3 टाइम्स कवर करने में 45 सेकेंड लगेंगे, तो सीधा इसका आंसर 45 सेकेंड हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे बोला गया टाइम टेकन बाय 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन। 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन को जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसे एक पोल क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है। तो सीधी सी बात है, पहले हमें यूनिट को सेम करना है क्योंकि सेकंड में पूछा गया है, ये मीटर में दिया गया है, लेकिन यहाँ जो स्पीड दिया गया है वो किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लें। मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी हमने देखा कि सिंपल सा टेक्निक है, सीधा इसे मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। तो 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। अब पोल क्रॉस करने में कितना कवर करना है उसे डिस्टेंस, जितना इस ट्रेन की लंबाई है 240 मीटर, और हमें पता है टाइम जो होता है वो सीधा डिस्टेंस बाय स्पीड लिख दोगे। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है 240 मीटर, उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, तो सीधा इसे काट के सीधा बोलेंगे 12 सेकंड उसे टाइम लगने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन ऐसा है, सलील सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है एट 2.5 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। कितना डिस्टेंस कवर करता है उसने नहीं बताया, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है 2.5 किलोमीटर पर आवर और 2 घंटे तक चलता है। तो सीधा हम लोग देख सकते हैं कि अगर उसकी स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर है, 2 घंटे चल रहा है, तो उतने 2 घंटे में उसने 2.5 इंटू 2 सीधा 5 किलोमीटर कवर किया है। फिर बोला गया 10 किलोमीटर चल रहा है, अब स्पीड नहीं बताया गया, 10 किलोमीटर चल रहा है, कुछ स्पीड है और 3 घंटे तक चल रहा है। तो अगले 3 घंटे में वो कवर किया 10 किलोमीटर। फिर पूछा है एवरेज स्पीड उसकी कितनी है। तो जब भी एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है तो एवरेज स्पीड को सीधा हम लोग बोलेंगे टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस, और टोटल कितना टाइम लगा उसे कवर करने में। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर किया 15 किलोमीटर, टोटल टाइम लगा उसे 5 घंटे, तो यहाँ पे सीधा 3 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड हो गई। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ऐसा है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 200 मीटर और उसकी स्पीड है 81 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लगेगा उसे एक स्टेशनरी ट्रेन जो कि खड़ा है ट्रेन 250 मीटर कवर करने में। तो अब क्या है, टोटल डिस्टेंस उसे कितना कवर करना है, अपने ट्रेन की जितनी लंबाई है 200 मीटर और दूसरे खड़े ट्रेन की जितनी लंबाई है, टोटल उसे इतने कवर करने पड़ेंगे 450 मीटर। अब क्योंकि सारे ऑप्शन सेकेंड में है, लेकिन यहाँ स्पीड है 81 किलोमीटर पर आवर, तो पहले इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ले। तो सिंपल सा टेक्निक 5 इंटू 18, ये उसकी स्पीड, तो यहाँ पे ये काट दो, तो यहाँ 9 और ये 2 टाइम्स, तो ये 45/2 हो गया। तो अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस था ये और स्पीड है ये, तो टाइम कितना लगा है, टोटल डिस्टेंस बाय ये स्पीड, तो 450 मीटर और ये 45/2 सेकेंड, तो ये काट दो, यहाँ पे 20 सेकेंड, टोटल 20 सेकेंड लगे उसे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 150 मीटर, वो एक बॉय को क्रॉस कर रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और 9 सेकेंड में वो क्रॉस कर जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पहले जो 6 किलोमीटर पर आवर है इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, तो 6 इंटू 5/18 हो गया, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड ये बॉय की स्पीड हो गई। तो अब हम लोग अगर बात करें तो उसे 150 मीटर क्रॉस करना है, तो 150 मीटर क्रॉस करना है। सपोज ट्रेन की स्पीड जो कि हमें पहले से नहीं दिया हुआ है, ले लेते हैं यहाँ पे u मीटर पर सेकेंड। तो जब कभी भी इस तरह से होना कि अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है कुछ स्पीड से, या सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। अब रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, तो क्योंकि यहाँ पे ट्रेन आगे जा रहा है और ये पीछे आ रहा है, तो यहाँ पे इसका जो स्पीड रहा होगा, जैसे ये u मीटर पर सेकेंड
और इसका यहाँ पे 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आगे भागा जा रहा है ट्रेन और ये इस साइड जा रहा है, तो दोनों का स्पीड ऐड कर देंगे, उतनी स्पीड से दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। वही अगर सेम डायरेक्शन में चलता तो एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते, उतने स्पीड से बोल देते कि ट्रेन जा रहा है। तो अब क्या है, रिलेटिव स्पीड जब लगा रहे हो तो हमें 150 मीटर क्रॉस करना है। ट्रेन की स्पीड u लिए हैं, बॉय की स्पीड 5/3 लिए हैं, और तो टोटल डिस्टेंस था 150 और इसकी स्पीड हो गई u + 5/3। ये क्या बताएगा, टाइम, कितना टाइम लगा है, 9 सेकेंड लगा है। तो अब यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो 150 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9u + 5/3 × 9। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 150 ये 9u और ये 15, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो 9u की वैल्यू है 135, तो यहाँ पे u आ गया 135/9, तो यहाँ पे बताओगे 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड ये हमारी ट्रेन की स्पीड। अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो ट्रेन है एक कार को भी क्रॉस कर रहा है, कार अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और वो 6 सेकंड में ट्रेन उसे क्रॉस कर जा रहा है। तो हमें अभी कार का स्पीड नहीं पता। सपोज कार की स्पीड है v मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड से कार चल रहा है। तो अब क्या है, यहाँ पे भी रिलेटिव स्पीड लगेगा, 150 मीटर उसे कवर करना है, u ट्रेन की स्पीड और यहाँ पे कार की स्पीड v ले रखी है, तो टोटल टाइम लग रहा है उसे, अभी टाइम लग रहा है वहाँ पे 6 सेकेंड, तो टाइम लिख देते हैं यहाँ पे 6 सेकेंड। तो ये अगर देखोगे तो u ऑलरेडी हमने निकाल रखा है 15, तो 150 और ये 15 + v और ये 6 के बराबर, तो यहाँ पे मिला 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 15 × 6 कितना हो जाएगा 90, और ये 6v, तो ये मिल गए हमें 6v 60 के बराबर, तो यहाँ पे v 10 के बराबर, बट ये 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हम लोगों ने देखा कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई किए, और क्योंकि सारे ऑप्शन दिए गए हैं किलोमीटर पर आवर में तो यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 × 18/5, तो ये कट जाएगा, तो 36 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड हो जाएगी कार की। ये आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से रिलेटिव स्पीड वाला ही है। तो जैसे हमने बात किया कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड को ऐड कर दोगे और सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो फिर से क्या हो रहा है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, एक मैन को पास कर रहा है जो कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है और मैन की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, तो मैन की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। तो या तो पहले मीटर पर सेकंड में सबको कन्वर्ट कर दो, सबको लेके चले मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे अगर इसे देखें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 6 × 5/18, तो ये मिला हमें 5/3 मीटर पर सेकंड। तो अब क्या हो रहा है, ट्रेन की स्पीड सपोज फिर उसी तरीके से ले लें, ट्रेन की स्पीड है यहाँ पे u मीटर पर सेकंड, तो क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ट्रेन को क्रॉस करना है उस इंसान को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल उसे 100 मीटर क्रॉस करना है, u ट्रेन की स्पीड और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 5/3, तो ये टाइम बताएगा कितना टाइम लगा है 5 सेकेंड, तो 5 से इक्वेट कर दो, तो यहाँ पे मिला 100 और ये 5u हो जाएगा -25/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5u मिला 100 और इसमें ऐड करो 25/3, तो ये हो जाएगा 325/3, ये 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 65/3 मीटर पर सेकेंड ये ट्रेन की स्पीड मिल गई। अब क्या बोला गया, एक कार जो कि सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उसको 6 सेकंड में क्रॉस कर जा रहा है, तो फिर से उसी तरीके से सोचेंगे कि कार की स्पीड सपोज v मीटर पर सेकेंड, तो अब यहाँ पे 100 मीटर उसे क्रॉस करना है, ट्रेन की स्पीड हमें पता है 65/3 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो कार की स्पीड और ये टाइम लगा उसे 6 सेकेंड,
तो 6 से इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे मिला 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 65/3 और माइनस 6v, तो ये मिला 100 और ये मिला 130 हो जाएगा और ये 6v, तो 6v आ गया 30 के बराबर, तो v आ गया 5, लेकिन ये 5 मीटर पर सेकेंड है और सारे ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर में। तो फिर से वही काम, 5 और 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हमें मिला 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है, इसकी स्पीड नहीं बताई गई है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू क्रॉस अ पोल एंड 500 लॉन्ग ब्रिज। अब सीधा है, यहाँ पे 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और 500 मीटर लॉन्ग ब्रिज है। तो जब इसे पोल को क्रॉस करना होगा तो टोटल इसे 300 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, और जब इसे ब्रिज क्रॉस करना होगा तो इसे 300 मीटर और 500 मीटर ब्रिज की लेंथ उतनी, टोटल 800 मीटर क्रॉस करना है। अब स्पीड तो दोनों केस में सेम है इसकी, तो हमें देखना है कि टाइम कितना लगेगा। तो टाइम उसी रेशियो में लगेगा जिस रेशियो में इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे सीधा क्या कर दोगे, 300/800, तो ये 3/8 मिल जाएगा। मतलब किस रेशियो में टाइम होगा, 3:8, ये सीधा आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया ऐसा कि एक कार है जो कि x किलोमीटर कवर करता है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो सीधा अगर हम लोग देखेंगे तो टाइम कितना लगा उसे, x डिस्टेंस कवर करता है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो x/60 आवर उसे टाइम लगा। फिर 2x किलोमीटर कवर करता है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब यहाँ पे देखेंगे टाइम कितना लगा, तो 2x/40 लगा उसे टाइम, इतना आवर लगा। जब भी हमें एवरेज स्पीड निकालना होता है तो एवरेज स्पीड के लिए हमें चाहिए होता है टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो x और 2x दोनों को ऐड करोगे इतना डिस्टेंस कवर किया, और टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम x/60 प्लस 2x/40 लिख दोगे। तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा हमारे पास 3x, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 120 को 60 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 इंटू एक्स लिखोगे। यहाँ 120 को 40 से डिवाइड करेंगे 3 इंटू 2x 6x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 3x, इनको ऐड करोगे 8x, 120 गया ऊपर, x कट गया, यहाँ 8, तो 3 इंटू ये लिखोगे 8 से कैंसिल आउट करोगे तो 1 टाइम 5, तो 3 इंटू 15, तो 45 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया, और आप लोग देख सकते हो कि कैसे सेकंड्स में आंसर दे सकते हो। बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जानना है, उससे आप जल्दबाजी में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग आगे और भी क्वेश्चंस। थैंक यू।